नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। तो आज हमें देखने आगे के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या बताइए। 270 है। तो 1 2 3 4 5। अब 5 का औसत 270 है, मतलब टोटल। तो औसत के लिए 5 से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 55 25 पंचों के 20। तो ये हो जाएगी 54। उसके बाद बोल रहा है दूसरी और पांचवी संख्या का योग बताइए। तो ये हो जाएगी क्या बताइए 53, ये 55, ये हो जाएगी 56। अब इन दोनों को जोड़ना है तो 6 3 9, 5 और 5 10। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए 109। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या बताइए 110 है। अब 3 क्रमागत संख्या है तो अब ऐसे नहीं करना x x धन 1 x धन 2। इसमें क्या बताइए लेंदी लंबा हो जाएगा सवाल। आप ऐसा करना कि ऐसी 3 संख्याएं लगातार मान लो जो 110 के पास हों। तो यदि हम 8 मानते हैं तो 8 अठैया 64, और फिर देखो 7 सतैया 49। तो ये 100 के पास आ रही हैं। तो चलो सबसे बड़ी 8 मान ली, फिर 7, फिर उसके बाद आएगी 6। तो 8 अठैया 64, 7 सतैया 49 और 6 छंग 36। तो ये तो देखो ज़्यादा हो जाएंगी 110 से, ठीक है। फिर उसके बाद तो 8 को नहीं मानते हैं अपन, अब मान लेते हैं इसके और पहले इसकी 5 को मान लेते हैं। अब इनको जोड़ के देखेंगे 6 5 11, ये नहीं मानी है अपन ने। 6 5 11 9 20, फिर 4 3 7 2 9 2 11। तो हाँ ये सही है। तो इसमें पूछा है उसने सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बताइए 5। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए 5। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है। फिर बोल रहा है इन संख्याओं का योग इनके अंतर से 42 अधिक है। मतलब योग में से अंतर घटाएंगे तो 42 मिलेगा। तो ये क्या बताइए ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। फिर ये क्या बताइए ए से ए कट जाएगा तो 2 भी बराबर हो जाएगा 42। तो बी बराबर हो जाएगा 21। अब ये बी की वैल्यू 21 है तो 21 से भाग देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 21 से भाग दे देंगे हम। 21 पंचे 105, 21 दूनी 42। तो बड़ी संख्या पूछी है उसने, तो बड़ी संख्या 52 हो जाएगी। छोटी बोलते तो 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। तो क्रमागत देखना है, चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसी संख्या देखो जो क्रमागत हो और 61 के अंदर आती हो। तो यदि हम मान लेते हैं 55 25 और 6 छंग 36। तो 25 और 36 कितना होता है, तो ये हो रहा है 11। फिर ये क्या बताइए 6। तो ये हो जाएंगे क्या बताइए 5 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है क्या बताइए 60। तो ये बीच वाली संख्या क्या बताइए औसत हो जाएगी। उसके बाद बताना है इसके वर्गों का योग। तो पहले वो संख्या निकाल लेते हैं अपन। तो इसमें क्या बताइए 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो जब ये हो जाएगी 15 तो ये 14, ये 12, ये 16, ये 18। अब बताइए इसके वर्गों का योग चाहिए है तो हम केवल इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो इसका इकाई का अंक 8 अठैया 64। फिर क्या बताइए 6 छंग 36, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 6 4 10 10 0। तो इकाई का अंक क्या बताइए 0 आएगा, और ऑप्शन में केवल डी में लिखा है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। दो उत्तरोत्तर संख्या का गुणनफल है 9506। तो क्या बताइए छोटी संख्या बतानी है। तो ऑप्शन दिए हैं 96 97 98 99। तो 96 97 98 99। यहाँ पर भी हम इकाई का अंक निकाल के देख लेते हैं 6 7 42। तो ये नहीं है। फिर क्या बताइए 7 याडी 56। तो हाँ इनका योग क्या बताइए आ रहा है। तो ये है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्या बताइए लगातार। तो फिर क्या बताइए छोटी पूछी उसने, तो 97 इसका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या होगी क्या बताइए 97। अब आप चाहो तो पूरा गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है सेम। दो सतत संख्याओं का गुणनफल क्या बताइए 68 88 है। और ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए क्या बताइए 78 82, फिर क्या बताइए 86 90, और इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें पूछी गई है क्या बताइए बड़ी संख्या। तो
अपन ने माना कि ये बड़ी संख्या है, तो सतत बोल रहे हैं तो इसके पहले क्या बताइए 77 रही होगी, 81 रही होगी, 87 रही होगी, 89 और इनमें से कोई नहीं। तो देखो इकाई का अंक 8 चाहिए है अपन को केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो 7 8 56 ये गलत हो गया, 2 एकम 2 ये गलत हो गया, फिर 6 7 42 ये गलत हो गया, फिर 9 0 0 ये गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धन पूर्णांकों का अंतर क्या बताइए 3 है और इनके वर्गों का अंतर दिया है क्या बताइए 33। तो देखिए यहाँ पर क्या बताइए ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर है, तो ये एक बार क्या बताइए जुड़ जाएगा और एक बार क्या बताइए घट जाएगा। और इसकी वैल्यू दी है 33 और माइनस की वैल्यू अपन को पता है 3, तो 3 से जाएगा 11 बार। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या बताइए 11 हो गई और माइनस की वैल्यू क्या बताइए 3 हो गई। तो जब भी ऐसा हो प्लस और माइनस और इनको निकालना हो तब हम क्या बताइए नावधारा में पढ़ चुके हैं, a की वैल्यू निकालनी हो तो योग का आधा, b की निकालनी हो तो अंतर का आधा। तो हम करेंगे योग, तो 14 का आधा क्या बताइए 7 आ जाएगा, क्योंकि 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। अब अंतर देखो 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या बताइए 8 और 8 का आधा क्या बताइए 4। तो ये देखो इन दोनों का अंतर क्या बताइए 3 आ रहा है और 7 7 49 4 चौके 16 में से घटाएंगे तो क्या बताइए 33 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के वर्ग का दुगना, तो एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। तो ये वर्ग का दुगना 21 अधिक है। अब a को क्या बताइए कॉमन ले सकते हैं आप, तो a को ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 a ऋण 11 बराबर में 21। अब इसको ऐसे तोड़ो कि क्या बताइए यहाँ 21 आ जाए, तो यहाँ पर क्या बताइए 11 से ज़्यादा आना चाहिए। यदि हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो ऐसे करते करते क्या बताइए यहाँ 7 रखेंगे, क्योंकि 6 दूनी 12 तो 1 ज़्यादा हो रहा है 21 आएगा नहीं, 7 रखेंगे तो क्या बताइए 7 7 दूनी 14, 14 में से जाएगा तो 3 और यहाँ पर भी 7 है तो क्या बताइए 30 आते 21, मतलब वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो एक वैल्यू तो क्या बताइए 7 आ गई और ऑप्शन नंबर बी में क्या बताइए 7 लिखा है। तो क्या बताइए इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल क्या बताइए, गुणनफल क्या बताइए 320 दिया है, इनका योग बताना है। तो इनका योग क्या बताइए 5 और 1 6 आ रहा है, मतलब 6x की वैल्यू चाहिए है। जब भी गुणनफल दिया हो तब क्या बताइए हम x मानते हैं, तो ये 1x ये 5x, तो ये क्या बताइए गुणा कर देंगे इन दोनों का, यहाँ गुणा कर देंगे तो ये 5 एकम 5x स्क्वायर बराबर 320 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20। अब 64 का होता है बताइए 8 का, 8 का वर्ग होता है तो x की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे तो 8 छंग क्या बताइए 48 हो जाएगा। इसका आंसर होगा क्या बताइए 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं और इनमें प्रत्येक में क्या बताइए 6 जोड़ दिया जाता है, तो इनका अनुपात क्या बताइए 5:9 हो जाता है। तो ये संख्याएं बतानी है। अब देखो यदि आपको इसका शॉर्टकट नहीं पता है तो अभी आप जाके क्या बताइए सबसे पहले आयु वाली वीडियो देख लेना हमारी, तब ये क्या बताइए समझ आएगा शॉर्टकट। बेसिक से तो ऐसे कर लेंगे 3x फिर क्या बताइए 7x और 6 जोड़ने पर तो धन 6 बराबर में 5:9, ये बेसिक हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट जानना हो तो क्या बताइए एज वाला टॉपिक देख लेना आप। चलिए इसको हम करके दिखा रहे हैं। इन दोनों का अंतर क्या बताइए 2 है, इसका भी 2 है और इस 2 की वैल्यू क्या बताइए 6 दी है, तो ये 3 गुना दिया है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा क्या बताइए 21, ये भी 3 गुना हो जाएगा 9। तो 7 या 21 3 का 9, तो ये संख्याएं हो जाएंगी क्या बताइए 9 और 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5 और 25% अधिक हैं। देखिए, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5 और क्या बताइए 25% अधिक हैं। अब ये अधिक हैं, अब चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, चाहो तो जैसा अपन ने सीखा वैसे ही कर लो। तीसरी संख्या को 100 मान लो तो ये 112.5 और ये 125 हो जाएगी। अब उसने पूछा है क्या बताइए, तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या ये है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, जैसा उसने बोला वैसा अपन ने जमा दिया। अब क्या बताइए, आप चाहो तो इसको काट दो या फिर एक साइड ले आओ फिर बाद में काट लेना। इसको 112.5 लिख दो, 100 जाएगा ऊपर प्रतिशत का और 125 नीचे, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको 25 से काट दो, 25 पंचे 25 चौके फिर 25 पंचे, 5 से जाएगा 9 बार तो ये हो जाएगा 90। तो ये 36वां भी ऐसे ही है और 35वां भी ऐसे ही, 36वां भी ऐसे ही है। चलिए 37 नंबर का करते हैं। 37 नंबर है, तीन संख्या का अनुपात 3 4 6 है, तो ये 3 4 6 है। और फिर क्या बताइए, इनका गुणनफल दिया है 1944। तो बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है। और हमने बोला था क्या बताइए, गुणनफल में क्या बताइए सबसे ज़्यादा, सबसे पहले x मानते हैं तो ये x लिख लो। अब इनका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या बताइए 6 चौके 24, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको यहीं से काट दो। तो चलिए इसको यहीं से काट देते हैं अपन। तो ये पहले नंबर 6 से काट दो, 6 × 18 फिर 6 दूनी 12 फिर 6 चौके 24। उसके बाद 4 से देंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 3 से देंगे तो 3 दूनी 6 और 30 आते 21। अब ये क्या बताइए 3 बार x है और 3 बार 3 है, 3 त्रिका 9 ये 27 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए 3। तो बड़ी संख्या बतानी थी तो 3 क्या बताइए 18, तो ये संख्या हो जाएगी क्या बताइए 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 39 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 39 है। तो अपन लिखेंगे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ दो और एक बार क्या बताइए घटा दो, तो ये आ जाएगा 39 और माइनस बी की वैल्यू अपन को पता है 3 दी है, तो ये 13 आ जाएगी। तो प्लस की वैल्यू क्या बताइए 13, माइनस की वैल्यू 3। तो इन्होंने पूछा क्या है बताइए, इन्होंने पूछा है बड़ी संख्या, मतलब एक ही वैल्यू पूछी है, योग का आधा कर देंगे तो ये क्या बताइए 16, 16 का आधा क्या बताइए 8, तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग 113 है। दो संख्याओं का योग क्या बताइए 15 दिया है और इनके वर्गों का योग दिया है क्या बताइए 113। तो इनका गुणनफल बताना है। चलिए आप चाहो तो यदि आप संख्या चुन सकते हो तो संख्या लिख के तुरंत निकाल लो, या एक ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिसमें ये तीनों आते हों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले नंबर तो क्या बताइए, कोई ऐसी संख्या क्या चुन सकते हैं आप, तो देखो 8 और 7, तो 7 सतैया 49 और 8 अठैया 64। फिर ये देखो 9 4 13, हासिल आई 1, फिर ये क्या बताइए 113 आ जाएगी। तो हमने क्या बताइए सही संख्या चुनी है, कौन कौन सी है क्या बताइए 7 और 8, तो 8 ही 7 ही क्या बताइए 56। तो यदि आप चूज कर सकते हो, सोच सकते हो तो ऐसे कर लेना, नहीं तो फॉर्मूला से करना हो तो फिर ऐसे करना। अपन को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्योंकि हमें ab की वैल्यू चाहिए थी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या बताइए ये दी है 15, तो 15 का वर्ग कर देंगे 225, बराबर इन दोनों का दिया है क्या बताइए 113 धन 2ab। अब ये 113 घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 22 में से 11 जाएगा तो 11। अब इसको 2ab तो 2 से घटा देंगे, 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 भाग में आएगा, तो 2 पंचे 10, 2 ही 6 12,
तो ये ए बी की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी बताइए 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया है 25 और अंतर दिया है क्या बताइए 13। तो बताना है इनका गुणनफल। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन क्या बताइए, योग का आधा अंतर का आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बताइए 38, 38 का आधा क्या बताइए 19 आ जाएगा। अंतर करेंगे तो 12, 12 का आधा क्या बताइए 6, गुणा करना है तो 19 छंग के क्या बताइए 114। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए 114। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या के वर्गों का योग है दिया है क्या बताइए 33 41। दो संख्या के वर्गों का योग 33 41 दिया है और इनके वर्गों का अंतर दिया है क्या बताइए 891। इनके वर्गों का अंतर दिया है क्या बताइए 891। फिर क्या बताइए, तो ये संख्या बतानी है। चलिए कुछ नहीं करना है, ये क्या बताइए कट जाएगा तो फिर ये ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, योग का आधा कर देंगे, चलो कर ही देते हैं। तो 2a स्क्वायर आ गई, तो ये जोड़ेंगे एक और एक 2, 9 4 13, फिर ये क्या बताइए 8 4 12, फिर ये 3 और 1 4, फिर इसको क्या बताइए 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर ये 2 छंग 12, फिर ये देखो 21 16। अब ये 21 16 किसका है, अब आपको ये चेक करना है 21 16 किसका है। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये 25 से कितना कम है बताइए 25 से 4 कम है, और यहाँ पर क्या बताइए 4 कम है, तो ये क्या बताइए 46 का होगा। तो ए की वैल्यू आ गई क्या बताइए 46। अब करेंगे बी की निकालनी है तो अंतर का आधा कर दो, अंतर करेंगे तो क्या बताइए 891, यहाँ लिखो, यहाँ एक में से एक जाएगा 0, 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, फिर यहाँ पे क्या बताइए 12 में से 8 बचेगा क्या बताइए 4, फिर यहाँ पर क्या बताइए 2 बचेगा, फिर इसका आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर देखो ये 1225, इसमें क्या बताइए इस वाले में लगी है क्या बताइए वर्गमूल निकालने की ट्रिक। अब इसमें क्या बताइए वर्गमूल की दूसरी ट्रिक लगी है, तो यदि ये निकालते नहीं बने आपसे तो वर्गमूल वाला चैप्टर भी देख सकते हैं आप। ये क्या बताइए 4 तिया 12 होता है, तो मतलब ये 35 का होगा। तो ए की वैल्यू 46, बी की वैल्यू क्या बताइए 35। तो इसमें क्या बताना है, इनमें से क्या बताइए, तो ये संख्या बतानी थी तो 46 35 हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, बहुत कम पेपर में आता है ये। दो संख्याओं का योग दिया है क्या बताइए 34 और इनके वर्गों का योग दिया है क्या बताइए 650। यदि संख्या चुन सकते हो तो ठीक है, तो बताना है इसमें से छोटी संख्या बतानी है। तो आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, चलो पहले ऑप्शन से करके देखते हैं। ऑप्शन से चलो पूरा ही कर लो, बेसिक से ही कर लो। देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला क्या बताइए, जब भी a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, इन दोनों का होल स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, तब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। यदि a भी दिया होता तो फिर हम 4ab वाला लगाते, माइनस लिख देते यहाँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 34 का क्या बताइए स्क्वायर करना है, तो 34 का करना है हमारे लिए स्क्वायर। तो क्या बताइए 34 किससे ज़्यादा है, 34 बताइए कितना कम है 50 से, तो 16 कम है, तो 16 का वर्ग लिख देंगे हम। तो 16 का वर्ग हो जाएगा क्या बताइए 256। फिर उसके बाद क्या बताइए 16 कम कर देंगे 25 में से, तो 25 में से क्या बताइए यदि 15 कम करेंगे तो 10, एक और कम कर देंगे तो क्या बताइए 9। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या बताइए 9 और हासिल जोड़ देंगे तो क्या बताइए 11। तो ये हो जाएगा 1156। फिर धन, फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू तो अपन को चाहिए है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 650 दी है, तो दोगुना कर देंगे तो ये 1300 हो जाएगा। अब ये उस साइड क्या बताइए माइनस का हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये घटा देते हैं अपन, तो 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो फिर 4 बचेगा, फिर क्या बताइए 12 में जाएगा 144 क्या बताइए ये होता है 12 का। तो योग हो गया। अब क्या बताइए छोटी बतानी है, तो अंतर का आधा करेंगे, तो 34 में से घटाएंगे 12, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बताइए 2 बचेगा, फिर 3 में से जाएगा 1 तो क्या बताइए 2 बचेगा,
4 में से जाएगा 2 तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बताइए 2 बचेगा। आधा करेंगे तो क्या बताइए 11, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर क्या बताइए 5 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या बताइए, भागफल आता है 5। तो वो संख्या बतानी है अपन को। चलिए तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 5b बराबर a। तो a की वैल्यू क्या आ गई बताइए 5b, तो यहाँ रख देंगे हम, तो a की वैल्यू 5b हो जाएगी। तो ये हो गई 5b ऋण b बराबर 5, तो ये हो जाएगी 4b। तो 4b बराबर 5, तो b बराबर क्या बताइए 5/4 होगा, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा। तो क्या बताइए 5/4 एक ही में लिखा है डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात दिया है क्या बताइए 8:9। ये पहली और दूसरी है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 3:4। दूसरी का नाम 2 बार आया है, इसीलिए दूसरी को हमने क्या बताइए बीच में रख दिया। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको बेसिक से ही कर लो। फिर उसके बाद क्या बताइए, फिर बोला है यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल क्या बताइए 2400 है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, तो पहली और तीसरी का गुणनफल क्या बताइए 2400 है। चलिए पहले ये संख्या निकाल लेते हैं। तो 8 तिया 24, 9 तिया 27 और क्या बताइए 9 चौके 36। अब ये क्या बताइए कट रहे हैं तो काट दो। ये क्या बताइए 6 से कट रहा है, 3 से काटो पहले। 3 8 24, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब नहीं कट रहे हैं ये। अब क्या बताइए दिया गया है पहली और तीसरी का गुणनफल, तो 12 8 क्या बताइए 96 होता है, और x जरूर मानना हमने बोला था। तो ये क्या बताइए ये 96x² की वैल्यू दी है। 96x² की वैल्यू क्या दी है बताइए 2400। तो ये वैल्यू क्या दी है बताइए 2400। तो दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या क्या बताइए 9 की वैल्यू बता देंगे हम। चलिए तो ये 96 से काट दो, 12 8 96, 12 दूनी 24। फिर ये क्या बताइए 8 से काट देंगे अपन, 8 दूनी 16, 4 बचा तो 8 पंचे 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए 5। तो ये 5 नाम क्या बताइए 45। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताइए 45। पहली पूछी होती तो 40 हो जाती, गुणा कर देते क्या बताइए 5 से, चूँकि x की वैल्यू 5 आई है। आशा करते हैं समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या में से पहली और दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरे से दुगनी है। चलिए फिर से देख लेते हैं। देखिए तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये हो गई दुगनी। फिर बोल रहा है क्या बताइए तथा तीसरी संख्या से आधी है, और ये तीसरी संख्या से कैसी है बताइए आधी। तो ये आधी हो गई, या क्या बताइए ये देखो आधी है तो ये दुगनी होगी, तो ये दुगनी हो गई। चलिए ये आ गया इनका रेशियो। अब दिया क्या है बताइए, इसमें दिया गया है तीनों संख्याओं का औसत 56 हो। औसत है 56, तो टोटल गुणा 3 हो जाएगा। तो बताना है क्या है बताइए, इसमें बताना है पहली और तीसरी संख्या का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है बताइए 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए है, या फिर क्या बताइए यहाँ देख लेते हैं 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए है। तो पहले इनका योग देखो, 4 2 6 और 1 7, 7 या 8 56 और 8 या 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या बताइए 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 48। तो ये 45 क्वेश्चन करे आज अपन ने। तो ये हो गए क्या बताइए आज 45 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।